नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं बात करूंगी जिनकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है और गर्दन ये हमारा जो पोर्शन है ना, ये धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा फैट यहाँ पे बढ़ रहा हो। तो देखिए, ये फैट बढ़ना बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, बल्कि समस्या है इस बात की कि हमारी जो ये नसें हैं, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है और जैसे ही नसें ब्लॉक होती है तो हमारे पूरी गर्दन में दर्द बन जाता है, पीठ में दर्द बन जाता है। और जैसे पीठ में दर्द बना, गर्दन में दर्द बना, तो हम अपनी गर्दन की एक्टिविटी बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं कर, एक्सरसाइज को करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे 1 महीने में, 2 महीने में इसमें कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिला है। लेकिन करना आपने नियमित अभ्यास से है। तो काफी लोगों की तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि गर्दन को इस तरीके से यूं भी मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं, कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिनका धीरे अभी शुरुआती दौर में अभी बढ़ ही रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पीछे पीठ में दर्द बढ़ रहा है या गर्दन में दर्द बढ़ रहा है, ये दोनों कंधे को ऊपर यहाँ पीछे बैक में आपका जो है दर्द बढ़ रहा है और वो दर्द जो है धीरे धीरे हमारी गर्दन की तरफ, और आपकी गर्दन बहुत ज्यादा थक जाती है। आपको लगता है कि कितना अच्छा सा प्रेशर दूं इस पे, कितनी जोर से हम यहाँ पे प्रेशर दें ताकि थोड़ा सा आराम मिले। तो वो आराम उस प्रेशर से नहीं मिलने वाला है। उस आराम को अपनी गर्दन को और अपनी पीठ को आराम देने के लिए हमें कुछ योगिक क्रियाएं अपनानी होगी, वो मेरे साथ करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करें, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं कौन कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जिससे हमारा सर्वाइकल पेन हो गया और गर्दन का, देखो ये सर्वाइकल पेन ही हमारे पूरे गर्दन का दर्द बन जाता है। तो जिनको ये समस्याएं रहती है उनके लिए कुछ एक्सरसाइज तो आप मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी गर्दन को मूवमेंट देना है। दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर रहेंगे। इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए और लेफ्ट साइड को आप ट्विस्ट करेंगे यूं। इस तरीके से आपने फिर सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं साइड, सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, फिर सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। तो जैसे आप इसको करेंगे ना तो आपकी गर्दन को अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। इसमें आपकी गर्दन की जो एक्सरसाइज हो रही है तो आपकी गर्दन एक्टिव हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंचेगा और आपका धीरे धीरे जो है गर्दन से लेकर पीठ तक जो दर्द बना रहता है सर्वाइकल पेन का, उसमें आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से। तो चलिए करते हैं दूसरी एक्सरसाइज। अब आपने करना क्या है, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड है उसे आप पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से, यूं आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैं पीछे लेके गई, दूसरा हाथ मेरा नी के ऊपर है यूं। अब मेरा हाथ तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड है और राइट साइड लेके गई और अब मैं अपनी गर्दन को जो है लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगी सांस छोड़ते हुए यूं। हाथ वापस आया, घुटने के ऊपर रखा, दूसरा हाथ उठाएंगे और अभी आप लेफ्ट साइड को यूं इस तरीके से और गर्दन मेरी राइट साइड, सांस छोड़ते हुए यूं। इससे क्या होगा, आपके हाथ के यहाँ से भी नसें खुलेंगी, यहाँ से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से गर्दन तक जाएगा और हमारे पीठ में भी अच्छा सा खींचाव आ रहा है। ठीक, अब हम वापस लेके आएंगे और फिर दूसरा हाथ हम पीछे और इस तरीके से हम लेफ्ट साइड पूरी गर्दन को घुमाएंगे यूं, फिर वापस, फिर राइट साइड, हाथ आपका लेफ्ट साइड गया और गर्दन आपकी राइट साइड यूं, वापस वापस, सांस छोड़ते हुए यूं। ठीक, अब हमने करना क्या है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक करेंगे यूं। खींचते हुए लॉक करेंगे और पूरे पीछे की तरफ खींचेंगे अपने हाथों को और धीरे धीरे गर्दन को यूं घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गए, सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए,
सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सेंटर में लेके आएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे आप सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, गर्दन को, अपनी गर्दन को मूवमेंट दिया, तो आप अपने कंधों में, अपनी गर्दन में देखो कितना अच्छा सा हमें आराम मिल रहा है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंच पा रहा है, हमारी अशुद्ध ऑक्सीजन हम वहां तक ले जा पा रहे हैं। ठीक, अब करना क्या है, राइट हैंड को लेफ्ट साइड से यूं, इस तरीके से, यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट होता है, यूं इस पॉइंट को प्रेस किया, अच्छे से प्रेस किया, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। इनहेल, गहरी सांस ली, थोड़ी सी होल्ड करें। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके जहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हैं, सांस छोड़ते हुए हाथ भी वापस आएगा और पूरा सांस आप बाहर छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा हाथ उठेगा, इनहेल करते हुए पूरी सांस लें, गहरी सांस लें, और दूसरी साइड जो हमारे यहाँ पे पॉइंट होता है, आप देख पा रहे होंगे मेरी उंगलियों को, और इस तरीके से यहाँ पे अच्छा सा प्रेशर देंगे यूं, सांस लिया, थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। फिर सांस भरते हुए आप हाथ को ऊपर उठाएंगे और पॉइंट को अच्छे से प्रेस किया, पूरा सांस लिया, महसूस करें अपनी सांसों को, और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे हाथ घुटने के ऊपर। फिर दूसरा हाथ धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अपने हाथ को उठा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे आप अपने सांसों को पूरा अंदर लंग्स तक ले जाएंगे और धीरे से प्रेस को, अपने पॉइंट को प्रेस करेंगे और धीरे से आएंगे वापस। इस तरीके से आप 2-2 बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपने करना क्या है, अपने हाथ की जो है मुट्ठी इस तरीके से आप बना दें और अपनी ठुड्डी के नीचे यहाँ पे रख दीजिएगा, यूं यहाँ पे रख, इस तरीके से हाथ को रखना है। ठीक, इनहेल किया, इनहेल करते हुए आप हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पीछे से अपने सिर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, यूं ऐसे अच्छा सा प्रेशर देंगे हाथ से और धीरे से वापस। फिर इनहेल किया, एक्सेल, पूरी सांस छोड़ दीजिएगा, इनहेल, एक्सेल, धीरे से आएंगे वापस, हाथ आप दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अब हम इसी क्रिया को जो है दूसरे हाथ से रिपीट करेंगे। आपने मुट्ठी को इस तरीके से, अपने अंगूठे को यूं रखा, अपने हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बनाते हुए और इनहेल करते हुए पूरा सांस भरें। सांस भरते हुए अपने पीछे सिर को अच्छे से प्रेशर दें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ पुश करें, वापस। फिर इनहेल किया, वापस जाते हुए जैसे आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं वैसे ही आपने यहाँ पे इनहेल करना है, गहरी सांस लेनी है और छोड़ते हुए धीरे से नीचे, यूं। फिर सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, आएंगे वापस। धीरे से अपने हाथ को, जैसे हम हाथ की पोजीशन को ले गए थे वैसे ही हम धीरे से वापस लेके आएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी गर्दन की कुछ एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आपका जो ये गर्दन का दर्द है, गर्दन का दर्द बना रहता है, तो इसमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नमस्ते साथियों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।